तो हमारे पास है एमकेट की तरफ से आने वाला ये आउटस्टैंडिंग टायर इन्फ्लेटर और ये काफी यूनिक प्रोडक्ट है। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये चीज एक्चुअली में इसके अंदर क्या क्या आता है, ये किस तरह से काम करती है और कैसे ये आपको हाईवे पे फंसने से बचा सकती है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, इसको अनबॉक्स करेंगे, इसकी सारी चीजों के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट कैसी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अब इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही यूनिक गैजेट्स वाले वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे। तो चलिए फटाफट चलते हैं स्टूडियो में और इस टायर इन्फ्लेटर को अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है। फ्रंट के अंदर एमकेट का लोगो है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, नीचे प्रोडक्ट का फोटो है। अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो पैकेज के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नीचे वेबसाइट जो है उसका आपको क्यूआर कोड और वेबसाइट लिखी हुई दिख जाएगी। पीछे सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, आपको डिस्प्ले पे सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इस प्रोडक्ट के फीचर्स मिल जाएंगे। ये फीचर्स के बारे में अनबॉक्सिंग के बाद जब हम इसको डेमो करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। राइट साइड में देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कौन से व्हीकल्स के अंदर आप इस इन्फ्लेटर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे कार है, मोटरसाइकिल है, बाइसिकल है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आती है, उसके अंदर भी आप इसकी मदद से हवा भर सकते हो। कि पैकेज को अगर यहाँ ऊपर से हम ओपन करें तो ये मैंने पैकेज को ओपन कर दिया है। आपको सबसे पहले इस तरह का एक फ्लैप मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में टायर इन्फ्लेटर है जो कि एक पॉलीथीन बैग में आता है। तो ये जो इन्फ्लेटर है उसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। ओके, और उसके बाद बाकी की चीजें देखते हैं। यहाँ पे दूसरे कंपार्टमेंट में हमको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। इस कंपार्टमेंट को मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ पूरा बॉक्स में से, और इसमें से जो चीजें हैं ये सारी चीजों को मैं बाहर निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ और वन बाय वन सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये ग्रे कलर की एक बैग है जिसके अंदर आप सारी चीजें रख पाओगे। यहाँ पे ये पूरी लॉकिंग वाली बैग है, मस्त वाली। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगी कि आप किस तरह से इसको अच्छे से ऑपरेट कर सको। इसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। उसके बाद ये आपको एक कनेक्टर या फिर एक नोजल मिल जाएगा, पाइप मिल जाएगा जिसकी मदद से आप हवा भर पाओगे किसी भी गाड़ी में। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे अलग अलग पिन्स मिल जाएगी। इन पिन्स की मदद से आप अलग अलग इक्विपमेंट्स को इस इन्फ्लेटर के साथ कनेक्ट करके उसमें हवा भर सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाएगा एक केबल जिसमें आप सिगरेट लाइटर जो होता है उसकी मदद से हमारा जो टायर इन्फ्लेटर है उसको चार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपको एक मिल जाएगा यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी का केबल, और उसकी मदद से आप इस टायर इन्फ्लेटर को इजीली चार्ज कर पाओगे। तो आपको मेन प्रोडक्ट कुछ इस तरह का दिख जाएगा। यहाँ पे ऊपर जो है आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले दिखेगा। यहाँ पे आपको 5 बटन मिल जाएंगे जिससे आप इस पूरे टायर इन्फ्लेटर को इजीली ऑपरेट कर सकते हो। नीचे एमकेट का लोगो, राइट साइड में कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में भी कुछ नहीं है। यहाँ पे टॉप में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको एक यूएसबी ए पोर्ट मिल जाएगा, यूएसबी सी पोर्ट मिल जाएगा, ये एक कनेक्टर मिल जाएगा जहां पे कनेक्ट करके आप टायर इन्फ्लेटर में हवा भर सकते हो। यहाँ पे एक टॉर्च है जिसको आप मल्टीपर्पज टॉर्च की तरह यूज कर सकते हो। नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक एसी एडेप्टर मिल जाएगा जो कि सिगरेट लाइटर से आप कनेक्ट करके इस इन्फ्लेटर को चार्ज कर पाओगे। और यहाँ पे कूलिंग फैन दिया हुआ है जिससे कि इन्फ्लेटर हीट ना हो जाए और आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक इजीली यूज कर सको। तो इस इन्फ्लेटर को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले बीच में जो पावर बटन है उसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और आप देख सकते हो टायर इन्फ्लेटर कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको बताएगा कि आपने अगर कोई चीज कनेक्ट की है तो उसका प्रेशर क्या है। यहाँ पे हमने कोई भी चीज कनेक्ट नहीं की है तो इसका प्रेशर अभी हमको 0 दिखा रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नीचे यहाँ पे 36 हमको अगर ये चीज को किसी के साथ कनेक्ट करके उसमें अगर हवा भरनी है तो हम कितनी हवा भरेंगे वो हमको यहाँ पे नीचे वाला जो डिजिट्स है उसमें दिखाएगा। अभी ये गाड़ी यानी कि कार मोड में है। यहाँ पे ऊपर आपको आइकन दिख रहा है, इसको आप जब स्विच करोगे तो इसके मोड्स चेंज होंगे और उसी के साथ नीचे आपको जो प्रेशर है उसके अंदर भी वैल्यू चेंज होते दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको 4 प्री डिफाइंड मोड मिल जाते हैं। एक है ये कार का मोड, दूसरा यहाँ पे बाइक का मोड है, फिर एक बाइसिकल का मोड है, और फिर एक जो खेलने का बॉल आता है बास्केटबॉल, फुटबॉल, उसका मोड है, और लास्ट में एक कस्टम मोड है जिसमें आप अपना खुद का प्रेशर डिफाइन कर सकते हो और इसको सेव रख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम कार मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बैटरी दिखाई दे रही है कि ये जो इन्फ्लेटर है वो कितना चार्ज है। अब यहाँ पे अगर ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक बैटरी मिल जाती है और ये जो ऊपर का बटन है उसको प्रेस करके आप उस बैटरी को ऑपरेट कर सकते हो। सिंगल बार प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कुछ टॉर्च इस तरह की आपको दिखेगी। दूसरी बार प्रेस करने पे ये रेड कलर की SOS लाइट हो जाती है और तीसरी बार प्रेस करने पे ये ब्लिंकिंग हो जाती है। तो आप अगर किसी हाईवे पे हो अंधेरे में तो इसको यूज करके जो पैसेंजर्स आते हैं उनको नोटिफाई कर सकते हो, और एक बार फिर से क्लिक करने पर ये लाइट ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सिनेरियो में अगर किसी गाड़ी में टायर इन्फ्लेट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मोड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास 2 व्हीलर है तो मैं 2 व्हीलर वाला मोड सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और ये जो एक
टायर इन्फ्लेटर की ट्यूब है, बस इसी की एक की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मैं कनेक्ट कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वहां पे मुझे इस पोर्शन को स्क्रू कर देना है। तो मैं फटाफट इसको यहाँ पे स्क्रू कर देता हूँ गोल घुमा के। A few moments later. तो यहाँ पे मैंने इसको टाइटली स्क्रू कर दिया है। आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई भी लूज कनेक्शन ना हो, क्योंकि यहाँ से फिर एयर लीक हो जाएगी और आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपरली टायर इन्फ्लेट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे आपको इस चीज को प्रॉपरली कनेक्ट करने के बाद आपका जो टायर इन्फ्लेटर है उसको ऑन कंडीशन में रखना है। और अब हम चलते हैं व्हीकल पे और मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से उसमें एयर इन्फ्लेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टायर इन्फ्लेटर को लेके आ चुके हैं हमारी टू व्हीलर के पास, और ये मोटरसाइकिल मोड में है, आप देख सकते हो। और अब मुझे ये जो क्लैंप है, इस क्लैंप को मुझे कनेक्ट करना है मेरी मोटरसाइकिल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोटरसाइकिल का जो क्लैंप है उसके अंदर मुझे इसको इस तरह से कुछ लगाना पड़ेगा। और लगाने के बाद ये जो प्लास्टिक का नॉब है, वो प्लास्टिक का नॉब मुझे प्रेस करके लॉक कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और गाड़ी के अंदर अभी के टाइम कोई भी हवा नहीं है, जीरो है टोटल। टायर जो है वो दबा हुआ है और यहाँ पे हमको 32 PSI की हवा इसके अंदर भरनी है। मैं जैसे ही बीच वाला बटन दबाऊंगा, आप देख सकते हो यहाँ से हवा आनी शुरू हो जाएगी, मशीन में से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए हवा भरनी शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में ये 32 PSI की हवा इस टायर के अंदर भर देगी। A few moments later. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 31 हो चुकी है। जैसे ही 32 होगी ऑटोमेटिकली देखिए इस तरह से कट ऑफ हो जाता है। तो आपको खुद इसको कट ऑफ भी नहीं करना पड़ता, बस टायर की जो प्रेशर है वो आपको सेट करना है और पावर बटन दबाना है, ये हवा ऑटोमेटिक भर देगा। यहाँ पे टायर में हवा प्रॉपरली भर चुकी है और अब मैं ये जो सॉकेट है उस सॉकेट को अनप्लग कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके लैच को खींच के मैं यहाँ से निकाल लूँगा और ये टायर में हवा प्रॉपरली भर चुकी है। तो आई होप कि टायर इन्फ्लेटर के बारे में सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये टायर इन्फ्लेटर ऑर्डर करना है तो अभी डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और इसकी हम ऑल इंडिया में डिलीवरी करते हैं। तो ऑर्डर कीजिए क्योंकि स्टॉक बहुत लिमिटेड है और ऐसी चीजें आपको जल्दी नहीं मिलेगी। हालांकि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही यूनिक वीडियोज आपको आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।